एक एडिट कर रहे हो तो मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एडिट कर रहे हो तो फिर इसमें मॉडल डॉट स्टैब्लिश डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। अगर एडिट कर रहे हो तो, अगर एडिट नहीं कर रहे हो तो ये आएगा। और उसके बाद ये जो वैल्यू प्रॉपर्टी है इसमें आप लिख दो @ ये। अब वो बिल्कुल ठीक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें एम्प्टी है तो एम्प्टी रखेगा, जब एडिट है तो वो डेट है। ये देखो रिफ्रेश किया, हट गया डेट, यहाँ डेट आ गया, टाइम हट गया। ये टाइम कैसे हटा? जैसे वो एडिट पे यहाँ आया, बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल में एम्प्टी कर दिया डेट, और उसके बाद ये नॉट इक्वल टू 0 है तो डेट, तो इसमें सिर्फ डेट ही डाली है, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, और उसके बाद वैल्यू सेट हो गई। और ग्रेड के केस में भी ये एम्प्टी होगा तो इसको एम्प्टी करेगा, जो बाय डिफॉल्ट डेटा है। ठीक, तो यहां पे अब नीचे आ जाओ इमेज पे। तो ये जगह बनाई थी इमेज डिस्प्ले, यहीं पे आओगे, 8 कॉलम में तो टेक्स्ट बॉक्स आ गए, और यहां पे तो आपने क्या करना है, इमेज डिस्प्ले। ठीक, तो यहां पे थोड़ा सा देखोगे क्या तरीका इसका। आगे if model dot picture is not equal to null, अगर ये नल नहीं है
ठीक, तो यहां पे वैर बेस 64 बेस 64 where base 64 और यहां पे कन्वर्टर टू बेस 64 स्ट्रिंग, ये फॉर्मेट होता है इसका। और इसमें आप पास कर दो मॉडल डॉट पिक्चर। याद रखना अभी 0 1 में स्टोर है, लेकिन जब स्क्रीन पे नजर आएगा तो 0 1 थोड़ी आएगा, फिर एक्चुअल में ये उसी के लिए बेस 64 फॉर्मेट होता है। अब उसके बाद IMG SRC, ये वेरिएबल ले लिया और यहां पे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट एक, और यहां पे क्या, तो जो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट होता है ये कंपोजिट स्ट्रिंग बनाने के लिए होता है। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, जैसे जावास्क्रिप्ट में डॉलर लगा देते हैं बार। अब यहां पे क्या लिखना है ये ध्यान से, डेटा कीवर्ड है और ये इसकी टाइप है इमेज स्लैश जेपीजी, ये इसका फॉर्मेट होता है। मर्जी से लिखा, अगर जेपीजी है तो ऐसे लिखोगे, अगर जिप है तो इमेज स्लैश जिप। अगर नोटपैड की फाइल है टेक्स्ट हाइफन प्लेन, ये गूगल करोगे सारी इमेज टाइप आपको मिल जाती है। मैंने तो अब जेपीजी डाली तो मुझे उसका याद है, इमेज स्लैश जेपी। और उसके बाद सेमीकोलन बेस 64, ये वेरिएबल ले लिया जो ऊपर है, और कर्ली ब्रैकेट में 0 जो है ये क्या आपका पैरामीटर है, आर्गुमेंट, और वो हमने पास कर दिया ये जो कर्ली ब्रैकेट 0 होता है 0 था आर्गुमेंट। ये जो कॉमे के बाद लिखा है 0, ये यहां पे जाएगा। फिर कॉमा देके आगे लिखोगे वो 1 आर्गुमेंट होगा, फिर कॉमा देके लिखोगे तो 2। तो ये वैल्यू बेस 64 की इस जगह पे रिप्लेस। तो कर्ली ब्रैकेट में 0 मतलब 0th आर्गुमेंट, तभी तो कंपोजिट स्ट्रिंग बना। और यहां पे फिर IMG SRC डेट 100%, ये एक बार नजर मार लो, ये ठीक, और ये इमेज आ, ठीक है जी। एक बार ये देखोगे और लिख लो, मिनिमाइज होगा ना, ये मिनिमाइज होता तो मुझे सेव हो जाती है। देख
जाती है ऐसे। पगली साइड ज़्यादा इस साइड फिर भी कम फर्क मतलब क्या बढ़ गया। कृपा पता किसकी है? सोमवार को होती है। सोमवार आते होती है। किसकी कृपा है? सोमवार को होती है सावन के सोमवार। क्या? सावन के सोमवार को चाहे 1 मिनट ही होगी। ये आज कड़ा हमारे खत्म हो गया। ये त्योहार है मंदिर आंधी खत्म होने पता है? साझे आंधी तो पिछले सोमवार खत्म हो गई है। माची वगैरह चला ये थी पता नहीं क्या 5 बुलाए थे 5 सोमवार। मैंने साल में पता क्यों लगता है विश्व 4 महीने के लिए निद्रा हो जाते हैं अवस्था। पहले संभालेंगे शिवजी, फिर दूसरे में दूसरे में संभालेंगे गणेश चतुर्थी, तीसरे में संभालेंगे माता नवरात्रि नवरात्रि, फिर चौथे में एक और 2002 संभालते हैं। ठीक, तो अब आपका ये तो हो गया। ये लो, अब अपडेट करते हैं। ये चेक हो जाएगा इमेज अपडेट करनी है कि यही लगनी तो ठीक है। अगर आप ब्राउज चूज करके चेक लगाया हो मैंने, नहीं करोगे तो यही आ जाएगी। चलो नहीं की मैंने, बाकी सेम है। आगे यहाँ पे और ये देखो अगेन आप ये देखोगे बाकी सब ठीक है, सिर्फ पिक्चर में नल आ रहा है। अब ये कहानी नल क्यों आ रहा पता है? ये F10 इफ के अंदर काउंट नहीं है, देखो एल्स में गया, पुरानी इमेज उठाई और उसको डाल दिया बस। और एल्स में जाएगा अपडेट सिंक और ये अपडेट होना ठीक। तो ये अपडेट क्लियर है जी। तो इस तरह से अगर इमेज चेंज करनी है तो फिर एडिट करो, बाकी वही चूज की इमेज ये करनी और ये अपडेट आगे से हटा दी। अब अपडेट करो F10, ये देखो काउंट ग्रेटर देन 0। अब ये नई इमेज आपकी बनी। इसमें एक फायदा, इसमें ये टेंशन नहीं कि इमेज डिलीट करना भूल गए। उस केस में होता है अपडेट में पुरानी इमेज, तो उसे ही है। लेकिन इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, क्योंकि डाटाबेस के अंदर टेबल के कॉलम में सेव हो रहा है। जितना इमेज का साइज होगा आपके सामने देखो बाइट्स में सेव कर रहा है। और ये देखो हो गया अपडेट। और ये देखो चेक करना अपडेट हुई तो ये कंटिन्यू करो, एक बार चेक कर लो, चेंज हो गई ना इमेज। तो इस तरह से ये काम तो हो गया। अब क्या बचा आपका, बोलो डिलीट। ठीक, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो ये आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है बच्चे। तो ये मैंने हटा। अब हम लोग क्या करेंगे डिलीट के लिए, यहाँ पे क्या बनाएंगे API HTTP डिलीट पब्लिक असिंक टास्क और क्या नेम देते हैं, बोलो डिलीट। और यहां क्या पास करते हैं, बोलो int id, ऐसा ही है ठीक। और यहां पे डिलीट की API बना रहे और ये सेम। तो यहां पे where status is equal to await national park delete a
सिंक और नेशनल पार्क एपीआई और ये आईडी आपने पास कर दी। अब ये डिलीट और सिंक क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। तो वही अगर ट्रू है तो मैसेज आएगा डाटा सक्सेसफुली डिलीटेड, और फॉल्स है तो यहां पे एक स्टेटस ट्रू है तो रिटर्न, जैसे हम लिखते थे JSN, और यहां पे न्यू कर्ली ब्रैकेट सक्सेस क्या आएगा, ट्रू, और यहां पे मैसेज डाटा सक्सेसफुली डिलीट। ठीक, ये मैसेज आपने दे दिया। और एल्स में क्या आएगा, ये इसका एल्स भी हो गया, साथ ही यहां ट्रू की जगह फॉल्स, और यहां मैसेज चेंज कर दो, समथिंग वेंट ग्रेट, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल डिलीट डेटा। तो सिर्फ बंदे चुप रहे। एक, और ये देखो ये ब्रेक पॉइंट लगा लो, बाकी जावास्क्रिप्ट का कोड तो हमने लिखा है। एक, अब उसके बाद ट्रेल के लिए बनाएंगे कंट्रोलर, फिर सबको होम पेज पे डिस्प्ले करें, तब पूरा फ्लो कंप्लीट होगा ना। इसमें नेशनल पार्क ढूंढना है, और उसके बाद सिक्योरिटी। अब मान लो मैंने एपीआई बनाई, यूआरएल दिया, वो तो कोई भी यूज कर लेगा, वो तो कोई भी यूज कर लेगा। हम चाहते हैं वो यूज करे जिसको यूजर पासवर्ड दिया, तो उसके लिए हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। सिंपल तो डाटाबेस से आती है, लो नेशनल पार्क, और यहां पे एक डिलीट पे क्लिक किया, कैंसल, डिलीट पे क्लिक किया, ओके। देखो आ गया यहाँ पे ये आईडी आ गया F10, अगर ट्रू है देखो यहीं पे गया और सीधा बाहर आ गया। एक, और देखो डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया जी। तो ये था आपका डिलीट। और यहां पे कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर। अब MVC कंट्रोलर
ऐड करो और इसका नाम रख दो ट्रेल कंट्रोलर। कौन सा? ट्रेल कंट्रोलर, ये आपका आ गया। और इंडेक्स नाम से व्यू बना लो, बताइए इन चीजों का, और ये व्यू बन जाए। और इसका इंडेक्स लेआउट पे एक लिंक लगा दो, जैसे नेशनल पार्क है वैसे ही लिंक। एक ठीक, तो यहां पे वही li टैग पेस्ट कर दिया। कंट्रोलर का नाम क्या है? ट्रेल, और यहां पे एक्शन इंडेक्स, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया, बोलो ट्रेल। बस हो गया जी। तो इस तरह से तो यहां पे इसका ये लिंक बन जाए, वहां पे आई ट्रेल रिपोजिटरी यूज होगी। अगर नेशनल पार्क चाहिए तो आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी भी यूज होगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट लग रहे हैं, पहले एक बार नजर मार लो। ठीक, यानी आपको ये पता चल रहा है कि हम ASP.NET Core को एज ए बैकएंड और एज ए फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं। इसमें बैकएंड भी ASP.NET Core है, API उसी में बनाई और API उसी में ही कंज्यूम। ठीक, तो अब क्या करो, ट्रेल और यहां पे प्राइवेट क्लास में आ जाओ। प्राइवेट रीड ओनली आई ट्रेल रिपोजिटरी। यहां पे ट्रेल प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क रिपोजिटरी। कंस्ट्रक्टर में गए, आई ट्रेल कॉमा आई नेशनल पार्क, और यहां पे ये, तो ये आपने ऐड कर दिया। बताएं चीजों का। नेशनल पार्क में से ऐड किया, मुझे लगता है ड्रॉप लिस्ट लगाना पड़ेगा कि नेशनल पार्क कौन सा, उसकी कौन सी ट्रेल। फिर वही यहां पे हैश, ये APIs के लिए, और यहां पे क्या बनाते हो, HTTP GET, और यहां पे क्या नेम दोगे, बोलो GET ऑल, और यहां पे असेंड, और यहां पे टास्क, अगर हम कुछ रिटर्न करते हैं।
ठीक, और यहां पे सीधा रिटर्न JSN, और यहां पे न्यू कर्ली ब्रैकेट में डेटा अवेट, असिंक लगा बच्चे, अवेट लगाना नहीं भूलोगे। और यहां पे ट्रेल आएंगी, ट्रेल रिपोजिटरी गेट ऑल असिंक, और यहां पे ट्रेल API पाथ। एंड विथ सेमीकोलन। हो गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स पेज पे जाके ट्रेल लिस्ट, न्यू ट्रेल, और नीचे वो टेबल बनाएं। फिर गेट ऑल API को कॉल करने के लिए क्या बनाएंगे, ट्रेल डॉट JS। बस पढ़ाई मेरा जी, तो आगे करना बोला ट्राई, देखते हैं कल तक कितने कराते हैं। ट्रेल वाले को आप चाहो तो पूरा कंप्लीट ड्रॉप डाउन लिस्ट करना नेशनल पार्क में बस। बाकी सेव अपडेट लिख आप लोग, API बनी है, कॉल ही करना है, कुछ भी नहीं है। और फिर हम होम पेज पे डिस्प्ले करेंगे, फिर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पे काम करेंगे JWT।